आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ओटी या गाइडलाइंस फॉर ओटी। गाइडलाइंस इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बोर्ड के थ्रू जिसको हम बोलते हैं NABH और नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। उस गाइडलाइंस के थ्रू ये देखा जाता है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के, उन डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं। फैसिलिटीज़ में जैसे ऑपरेशन रूम की अगर बात करें या ओटी की बात करें तो ओटी में जो जोन होते हैं ओटी के वो प्रॉपर हैं कि नहीं। सेकेंड, साइज है कि नहीं प्रॉपर। थर्ड, टेम्परेचर है कि नहीं या एयर कंडीशनिंग प्रॉपर है कि नहीं। इसके अंतर्गत हम WHO और NABH के अकॉर्डिंग अपने हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर रखते हैं। ओटी की अगर बात करें तो ओटी में कुछ एम होते हैं जिसके लिए हम ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो एम होता है वो होता है एसेप्सिस का, क्योंकि हमें पता है जब हम ओटी में ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो बॉडी को एक्सपोज करते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांसेस होता है वो होता है इन्फेक्शन का। तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम में ये गाइडलाइंस NABH का गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी होता है। दूसरा, सेफ्टी ऑफ पेशेंट की सेफ्टी भी देखते हुए। थर्ड, गुड वर्किंग कंडीशन। अगर साइज ही प्रॉपर नहीं है, मतलब गाइडलाइंस के अंदर अगर अंडर नहीं है वो साइज ओटी का, तो हमें जो फंक्शनिंग है वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर हम वर्क नहीं कर पाएंगे उस एरिया में, अगर एरिया छोटा है अगर तो। इसीलिए हमें WHO और NABH के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो NABH ओटी को देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओटी एक ऑपरेशन रूम होता है, बट ओटी के रूम के अलावा जो सराउंडिंग एरिया होते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एक बड़ा टर्म है जिसमें कुछ 4 जोन आते हैं। सबसे पहला जोन जो आउटर जोन होता है, हमने बताया कि हमारा एम होता है एसेप्सिस का, और इसी के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स को 4 जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अगर जोन की बात करें तो उसमें सबसे पहला जोन होता है जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आउटर जोन। सेकेंड जो जोन होता है वो होता है क्लीन जोन। थर्ड जो जोन होता है वो होता है एसेप्टिक जोन। फोर्थ, डर्टी जोन। ये जोन होने क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर हम ओटी के लिए कोई भी सर्जन जा रहा है या स्टाफ जाता है तो ओटी में इंटर करने के पहले, ऑपरेशन रूम में इंटर करने से पहले अपने शूज और अपने कपड़े को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के जो सोर्स हैं वो अंदर ओटी में इंटर न कर पाए, इन्फेक्शन से पेशेंट बचे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंडर अगर हम ये ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स माने और कॉम्प्लेक्स में ये अगर हम ओटी यहाँ मानते हैं तो ओटी में इंटर करने से पहले आपको सबसे पहला जो जोन होता है जिसे बोलते हैं आउटर जोन, उसके बाद आता है क्लीन जोन। उसके बाद ये ओटी जो होता है वो होता है एसेप्टिक जोन, और द लास्ट जो जोन होता है वो होता है डर्टी जोन। ओटी जहां हम ऑपरेशन रूम होता है वो एसेप्टिक जोन में आता है। तो एसेप्टिक जोन में इंटर करने से पहले आपको 2 जोन को पार करके जाना पड़ेगा। और इस जोन में क्या होता है,
सबसे पहले अगर आउटर ज़ोन की बात करें, तो जहाँ पे सर्जन या स्टाफ शूज़ निकालते हैं, रखते हैं, उसे हम आउटर ज़ोन बोलते हैं। आउटर ज़ोन में इसके अलावा रिसेप्शन भी आता है या पेशेंट वेटिंग एरिया। ओटी में एंटर करने से पहले पेशेंट को आउटर ज़ोन में रखा जाता है, जिससे पेशेंट की जो डाटा है, डॉक्यूमेंटेशन, उसको क्लियर किया जा सके। इसलिए पेशेंट वेटिंग एरिया, रिसेप्शन और जहाँ पे जिस एरिया में सर्जन या स्टाफ शूज़ को निकालते हैं, उस ज़ोन को बोलते हैं आउटर ज़ोन। उसके बाद ऑन एंड जहाँ पे कपड़े को सर्जन या स्टाफ जहाँ कपड़े चेंज करते हैं, उसको हम आउटर ज़ोन बोलते हैं। दूसरा ज़ोन होता है क्लीन ज़ोन। क्लीन ज़ोन में बेसिकली जो सर्जरी में यूज़ होने वाले ड्रेसिंग मटेरियल हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं या इक्विपमेंट हैं, उनको जहाँ पे हम रखते हैं, उसको बोलते हैं क्लीन ज़ोन। स्टरलाइज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग मटेरियल और इक्विपमेंट प्रॉपर स्टरलाइज़ होते हैं, फिर भी उनको हम क्लीन ज़ोन में रखते हैं, ओटी में नहीं। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन रूम में, उसी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को हम ओटी रूम में लेके जाएँगे। क्यों? क्योंकि ओटी रूम में ऐसा नहीं है कि ओटी रूम में एसेप्टिक एरिया है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। एसेप्टिक एरिया है, अगर पेशेंट एंटर कर गया और पेशेंट इन्फेक्टेड है, सेप्टिसीमिया में है, तो ओटी ज़ोन भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसीलिए आफ्टर सर्जरी ओटी रूम को हम क्लीन करते हैं, कार्बोलाइज़ करते हैं, फुमिगेट करते हैं कि इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग मटेरियल या इक्विपमेंट होते हैं, उसको हम क्लीन ज़ोन में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा एसेप्टिक ज़ोन, जहाँ पे ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन रूम एसेप्टिक ज़ोन में आता है।